कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को क्लिक कर दीजिए और पास मौजूद घंटी के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नई आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम सामीन, उम्मीद है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में चुस्त, तंदुरुस्त और शाद होंगे। आज की हमारी कहानी सास और बहू के पाकीज़ा रिश्ते के गिर्द घूमती है। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। आज इतवार था और हिरा सुबह ही से सहन के फर्श को रगड़ रगड़ कर धो रही थी। बरसात में बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से सहन में लगी सुर्ख ईंटों पर सब्ज काई सी जम गई थी, जो हर बारिश के बाद मज़ीद बढ़ जाती थी। हिरा चूँकि कॉलेज जाती थी और वहाँ से वापसी पर खाना खाने और थोड़ा सा आराम करने तक असर का वक्त हो जाता था। फिर ट्यूशन वाले बच्चे आना शुरू हो जाते तो हिरा को सफाई का मौका नहीं मिलता था। पिछले 2 हफ्तों से हर इतवार को ऐसी बारिश हो रही थी कि वो बैठी ही रह जाती और सारा दिन यूं ही गुजर जाता। फाखिरा को जोड़ों के दर्द ने ऐसा निढाल किया था कि कोई काम ना होता। दूसरा, हिरा अपनी अम्मी को कोई काम करने भी ना देती थी। हिरा की कोशिश होती थी कि वो कॉलेज जाने से पहले सारे काम कर जाए। फिर भी दिन का खाना फाखिरा खुद बनाती। सहन बहुत ज़्यादा कुशादा था। उसकी सिफाई फाखिरा के बस का काम ना था। बाकी रह गई समन, जो घर की बहू थी। ऐसा लगता था जैसे उसने सुस्ती के साथ गंदगी में भी अवार्ड लेने की ठानी हो। उसके कमरे में ऐसे खौफनाक जाले लटके हुए थे कि देखकर लगता अभी गला दबोच लेंगे। कमरे का डस्टबिन यूं फुल होता जैसे शॉपर्स का छोटा सा पहाड़ हो। ऊपर से कंघी करने के बाद वो अपने सर से उतरने वाले बालों को बगैर लपेटे ही इन शॉपर्स पर फेंक देती। उसे देखते ही अच्छे भले इंसान की चीख निकल जाती। लेकिन हिरा एक बात अक्सर देखकर हैरान होती कि शाम होते ही समन में जैसे नई एनर्जी आ जाती और वो खुद निक सिक से तैयार एहसन का इस्तकबाल करती और हिर्रा की तरह ही नफीस तबीयत का एहसन ना जाने कैसे अपनी सुध-बुध खो बैठता और इसे समन के सिवा कुछ ना सूझता। उसकी हर बात माने चला जाता। इसी वजह से समन ने अपनी आदत बदलने की भी कोशिश न की। आज हिरा ने नाश्ते के बाद ही पानी की बाल्टी और ब्रश उठाया और रगड़ रगड़ कर फर्श धोने लगी। समन कल से मैके गई हुई थी और आज एहसन उसे लेने गया हुआ था, जबकि फाखिरा मामूल के छोटे मोटे काम करते हुए हिर्रा के साथ गपशप भी कर रही थी। ब्रश रगड़ने से हिर्रा के बाजू दुखने लगे, लेकिन तकरीबन 3 घंटों बाद वो अपने मकसद में अच्छी खासी कामयाब हो चुकी थी। 3 कमरों और किचन के सामने बना कुशादा सहन धुलकर ऐसा निखरा कि दिल खुश हो गया। अब हिरा का रुख आम के दरख्त की तरफ था, जिसकी छाँव पूरे सहन में फैली हुई थी और जिसका फल फाखिरा के हाथों मुख्तलिफ सूरतों में घर वालों को खाने को मिलता। इस फल में घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस और मस्जिद के इमाम साहब और दरवेशों का भी हिस्सा निकाला जाता। हिरा को इस दरख्त से बड़ा प्यार था, जो कि उसके पैदा होने से पहले ही जवान था, जिसके मोटे से तने से झूला लटक रहा था, जो हिर्रा के अब्बू ने बड़े प्यार से उसके लिए बांधा था। झूले को देखते ही अब्बू की यादें उसकी आंखों को भिगोने लगी। वो आंखें साफ करते हुए दरख्त के गिर्द उगी घास को साफ करने लगी, जो बरसात की वजह से उगाई थी और बड़ी होने लगी थी। फिर मिट्टी के दोनों कटोरों को उठाकर अच्छी तरह धोया, एक में चिड़ियों के लिए साफ पानी और दूसरे में बाजरा डालने के बाद वो इस छोटी सी क्यारी की तरफ आई, जिसमें उसने मुख्तलिफ किस्म के गुलाब के पौधे लगा रखे थे। जब बहार का मौसम आता और पौधों के इस छोटे से हरे भरे झुंड पे रंग बिरंगे गुलाब के फूल खिलते, तो पूरे सहन में मुख्तलिफ रंगों की पत्तियां बिखरी नजर आती। हिरा को यह मौसम और मंजर बड़ा भाता था। इस क्यारी में काफ़ी झाड़ झंकार और सूखे पत्ते बड़े थे।
हिर्रा ने इसे अच्छी तरह से साफ करके जब पानी दिया और देखा तो सब कुछ निखरा निखरा नजर आया। फिर उसने प्लास्टिक की सफ़ेद कुर्सियां और मेज उठाई और सहन में दरख्त के नीचे एक खास मुकाम पे रख दी। अब जगह बिल्कुल ठीक रख रही थी। वो यहाँ पर बैठकर अक्सर अपने निसाब की किताब या फिर नावल और रिसाले पढ़ा करती थी। इसके बाद दोनों चारपाइयों को इस दीवार के साथ रखा जहाँ पर साया था। सहन पर तनकीदी निगाह डालकर दिल ही दिल में मुतमईन होती वो बरामदे में आ गई, जो हमेशा की तरह साफ सुथरा था। उसका और अम्मी का मुश्तरका कमरा और बैठक तो अम्मी हमेशा साफ ही रखती थी, इसलिए अब उसका रुख सीधा भाई के कमरे की जानिब था। चूंकि फाखिरा किचन में दिन के खाने की तैयारी में लगी हुई थी, इसलिए हिरा को इस तरफ से इत्मीनान था। उसने सबसे पहले डस्टबिन उठाया और इसे बाहर खाली किया। एक तो वैसे ही गंदा था, रही सही कसर चूंटियों ने पूरी कर दी थी, जो चॉकलेट वगैरह के रैपर्स पर चिमटी हुई थी। उसने डस्टबिन को अच्छी तरह से धोया और धूप में खुश्क होने के लिए रख दिया। स्टूल लेकर आई और फूल झाड़ू की मदद से और मुंह सर लपेट कर कमरे की सारी दीवारें झाड़ी। जाले उतारने के बाद सारा फर्नीचर साफ किया। काश अल्लाह मियाँ एक बहन ही दे देते। अगर बहन नहीं दी तो भाभी में ही बहन जैसी खसूसियात पैदा कर देते। थकन का एहसास गालिब आते ही बहन की कमी का एहसास शिद्दत से हुआ। वो फर्श पर झाड़ू लगाने लगी। उसके बाद रगड़ रगड़ के फर्श पर पोंछा लगा। कमरे की दोनों खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। कमरा खूब जगमग करने लगा तो वो मुस्कुरा दी। उसे ये सब कुछ करने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था, लेकिन वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि उसे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी, जिसने अब्बू के बाद उसका ऐसे ख्याल रखा जैसे अब्बू रखते थे, किसी चीज़ की भी कमी ना होने दी। अगर उसका भाई भाभी से प्यार करता था और उसकी मानता था, तो अम्मी और उसके साथ भी उसका रवैया बहुत अच्छा था। हाँ, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आया था, तो वो शादीशुदा होने के बाद आ ही जाता है। समन भी अगर अच्छी ना थी, तो बुरी भी ना थी। वक्त गुजर ही रहा था। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसने अम्मी से समन के बारे में कोई शिकवा किया। तो अम्मी ने उसे वहीं रोक दिया था। देखो हिरा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता करने से बेहतर है कि दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश की जाए। इससे इंसान खुद भी खुश रहता है और दूसरे भी खुश रहते हैं। समन इस घर में नई है, इसे शुरू से जो आदत है वो वैसा ही करती है। इसे थोड़ा वक्त दो, अभी तो उसे यहाँ साल भी नहीं हुआ। वक्त के साथ खुद ही संभल जाएगी, सब कुछ संभाल लेगी। ये घर इसी का तो है, संभालना ही पड़ेगा। तुमने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है। एक दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने घर चली जाओगी। रह गई मैं, तो जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि जो वक्त गुजर रहा है वो अच्छी तरह से गुजरे। शिकवे, शिकायतें, गीबतों और झगड़ों से घर की बरकत उड़ जाती है। अल्लाह मियाँ नाराज होते हैं और जग हंसाई अलहदा। अम्मी ने बड़े रसान से हिरा को समझाया था।